तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज, एरिया अंडर कर्व्स में जेई मेंस 2025 जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो सारे के सारे निपटा रहे हैं। ठीक। तो बहुत ही अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है एरिया अंडर कर्व्स, बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है। हर क्वेश्चन हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक। और तो बहुत एकदम आराम से इत्मीनान से मेरे साथ साथ बनाते जाइए, आपको भी मजा आएगा। ओके। और इस सीरीज में हम लोग ने जितने भी टॉपिक वाइज चैप्टर्स कर चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम लोगों ने बहुत सारा मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस भी लगभग खत्म कर लिया है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वेक्टर 3D बचा है, उसके बाद पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके देखिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल बनाना। क्या कर रहे हैं, एरिया अंडर कर्व्स। तो पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। The area of the region inside the circle and outside the parabola। तो पहले ना ये सर्कल क्या है ये देखो, है ना। सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल का सेंटर क्या है, 2√3, 0। और रेडियस क्या है, आर स्क्वायर है 12। तो आर बराबर क्या होगा, √12 यानी 2√3। तो सेंटर और रेडियस दोनों क्या है, सेम। चलिए ठीक है, तो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल ऐसा टच करेगा बच्चों, ये हो जाएगा 2√3, 0 और ये सेंटर। और दूसरा है पैराबोला क्या है, y² = 2√3x। तो पहले मैं क्या करता हूं, हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालता हूं और कर्व बाद में ड्रॉ करता हूं, ताकि एक इजीनेस जाए, मेरे को पता चल जाए। तो पहले मैं दोनों कर्व को सॉल्व करता हूं। तो पहला कर्व क्या है, x - 2√3 का होल स्क्वायर प्लस y² = 12। ठीक। और ये वाला कर्व क्या है, y² = 2√3x। तो यहां डाल दो बच्चा। तो x - 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3x = 12। तो हो जाएगा x², 2√3 का स्क्वायर 12 माइनस 4√3x प्लस 2√3x = 12। तो 12 से 12 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो x² - 2√3x बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x - 2√3 बराबर 0। तो दो जगह टकरा रहे, कहाँ का, एक बार जब x 0 है और एक बार जब x 2√3 है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब x कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अब y² बराबर क्या है, 2√3x। y² बराबर क्या है, 2√3x। तो x की जगह डाल दो क्या, 2√3। 0 डालूंगा तो 0 आएगा, x की जगह डाल दो 2√3। तो कितना आएगा, y बराबर भी 2√3 आएगा, प्लस माइनस। ठीक है। तो भाई पैराबोला और ये तीन जगह मीट कर रहे हैं, एक 0 0 पे, एक 2√3 पे, एक 2√3 -2√3 पे। क्लैरिटी है मेरे ख्याल से होनी चाहिए। अब हमसे पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा है एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर आउटसाइड द पैराबोला। तो ये रीजन का एरिया पूछा, ये और ये। तो बच्चों सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया निकालूंगा और उसमें इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके। ऊपर का एरिया निकालूंगा और इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक। चलिए, तो एरिया A1 बोल दे रहा हूं, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा बाद में। एक्स कोऑर्डिनेट में कहां से कहां तक जा रहे हैं, एक्स में जा रहे हैं 0 से लेके 2√3 तक। एक्स में जा रहे हैं 0 से लेके 2√3 तक। ठीक। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे, y देखो, मेरे को x का लिमिट ले रहा हूं ना, तो मतलब dx के टर्म में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मेरा जो फंक्शन रहेगा वो भी x का ही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, y बराबर हो जाएगा बच्चों 12, y² बराबर 12 माइनस x - 2√3 का होल स्क्वायर। यही है देखो,
ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 माइनस एक्स माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो ये होगा अपर कर्व। ठीक, ये क्या हो गया, अपर कर्व। और लोअर कर्व क्या है, पैराबोला। लोअर कर्व क्या है, पैराबोला। उसके लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, उसको भी x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, y इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो y क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2√3 इंटू एक्स, रूट एक्स सॉरी है ना, तो अंडर रूट ऑफ 2√3x dx। अब इसको इत्मीनान से अपन इंटीग्रेट करेंगे और आंसर लिखेंगे। ठीक, उसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2√3, ये किसका स्क्वायर है, 2√3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2√3 एक्स का पावर ये रूट एक्स। ओके, अब इंटीग्रेट करते हैं। यहां पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, तो लगाते हैं x/2, x की जगह आएगा x माइनस 2√3/2, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2√3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। फिर आएगा बच्चों प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 2√3 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आई बात समझ में इंटीग्रेशन, होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये माइनस 2√3 का अंडर रूट, इसका क्या होगा, ये x का पावर 1/2 है, तो ये x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, एक्स का पावर 3/2 अपॉन यहां 3 यहां 2। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट डालनी है हमको, क्या, 0 और 2√3। ओके, चलिए पन्ना पलट रहा हूं। a1 बराबर, जब मैं 2√3 डालूंगा तब क्या होगा, देखिए 2√3 डालूंगा ये 0 हो गया, यहां 2√3 डालूंगा ये 0 हो गया, सिर्फ बचा क्या, सिर्फ बचा ये चीज है ना, ये भी 0 क्योंकि ये 0, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, बचा क्या ये, तो बचा क्या है बच्चों, माइनस 2√3 इंटू का रूट है ना, 2√3 का पावर 3/2 इंटू 2/3 है ना। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये माइनस 2√3 का पावर 1/2 इंटू 2√3 का पावर 3/2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 2√3 का 1/2 3/2 4/2 मतलब 2 2/3, तो ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 3 2/3, तो ये हो गया बच्चों -24/3। क्या हो गया, -24/3। अब जीरो डालने से पहले अब यहां पे क्या डालना है, माइनस साइन डालना है। अब जीरो डाले तो ये क्या बनेगा, -2√3/2, ये यहां 0 डाले तो ये भी 0 हो गया भाई, 0 डाला तो ये -2√3 का स्क्वायर है प्लस 2√3 का स्क्वायर, दोनों कट के 0 हो गया, तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो 0 ही है। फिर प्लस ये क्या है, 2√3 का स्क्वायर 12/2, और यहां 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 है ना, -2√3 प्लस 2√3, 0 डालूंगा तो ये भी गायब, तो बस यही मिलेगा है ना। तो कितना हो जाएगा ये, -6, साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, -π/2। ठीक, तो कितना हुआ ये, माइनस और माइनस प्लस, तो +3π हो गया, ये +3π। ओके, ठीक, ठीक,
तो ये आ गया, तो A1 आया कितना, A1 कितना आया, ये हो गया बच्चों -24/3 प्लस 3 पाई, यानी -8 प्लस 3 पाई, ये हो गया A1। A1 अभी सिर्फ ऊपर का निकाले, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 पाई -16। ओके, सुन में आया? क्यों ऐसा किए, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ऊपर का जो एरिया है वैसे ही सेम नीचे का एरिया है, तो जो भी ऊपर का एरिया है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 पाई -16। ठीक, बढ़े आगे, चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, लेट f R बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, इसको फॉलो कर रहा है ना, इफ f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 4a। ठीक, तो देखिए इस फंक्शनल रूल को अगर कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है, इस फंक्शनल रूल को अगर कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है तो वो फंक्शन होगा, अपन अभी के लिए मान लेते हैं क्योंकि उसका f डैश ऑफ 0 क्या है 4a है, e का पावर 4ax, ऐसा माने तो देखो इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे f ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, e का पावर 4ax प्लस वाई, इसका मतलब e का पावर 4ax प्लस 4ay, इसका मतलब e का पावर 4ax इंटू ई का पावर 4ay, ऐसा लिख सकता हूं, मतलब ये क्या है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। तो इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ साथ डिफरेंशिएट करके 0 डालोगे, f डैश ऑफ x क्या होगा 4a e का पावर 4ax, अब इसमें 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा 4a मिलेगा, है ना। जनरली अगर ऐसा नहीं दिया रहता तब हम इसको मानते a का पावर kx, तो इसका डिफरेंशिएशन होता a का पावर kx इंटू k इंटू ln a, लॉग वाला कोई टर्म नहीं आ रहा है, उससे हमको पता चला कि e होना चाहिए, f डैश ऑफ 0 4a दिया, f डैश ऑफ 0 4a दिया है, इसलिए पता चला कि k की जगह क्या आना चाहिए 4a आना चाहिए, बस। तो ये हो गया मेरा फंक्शन, क्लियर है। तो फंक्शन को क्या माना मैंने, e का पावर 4ax। अब ये दिया हुआ है, यहां से बच्चा मेरा a निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा a, तो f डैश ये है 4a e का पावर 4ax, f डबल डैश ये है बच्चों 16a स्क्वायर e का पावर 4ax, कोई इशू नहीं। अब इस फंक्शनल रूल, इस रूल में, इस इक्वेशन में डाल दो, तो 16a स्क्वायर e का पावर 4ax माइनस है 3a इंटू एफ डैश 4a e का पावर 4ax माइनस एफ ऑफ एक्स e का पावर 4ax बराबर क्या 0। ठीक, गौर से देखिए कुछ कॉमन है, यस, e का पावर 4ax कॉमन है, बचेगा क्या 16a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, सिर्फ यही 0 होगा, तो 4a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, a स्क्वायर बराबर 1/4, तो a बराबर प्लस माइनस 1/2। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, a ग्रेटर देन 0, मतलब a क्या लेंगे बच्चों, a लेंगे हम लोग 1/2। कोई इश्यू किसी को, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन पूरे तरीके से पता चल गया, क्या पता चल गया, एफ ऑफ एक्स ई का पावर 4 इंटू 1/2 इंटू एक्स, मतलब ई का पावर 2x हो गया मेरा फंक्शन। अब आगे क्या पूछा है देखते हैं। ठीक, द एरिया ऑफ रीजन जहां पे y 0 से बड़ा है और एफ ए एक्स के बीच में, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक, तो y 0 से बड़ा है और एफ ए एक्स है, a कितना निकला मेरा 1/2, तो एफ एक्स बाई 2 हो जाएगा, एफ एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा e का पावर x, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है e का पावर 2x, तो x बाई 2 क्या हो जाएगा, x जगह x बाई 2 डाल दो, तो ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब e का पावर x बना। अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो कुछ नहीं करना है बच्चा, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये कर्व है, e का पावर x का ग्राफ तो सबको बनाने आता है, ये 0 पे 1 होता है,
और ये 2 पे पता नहीं ई स्क्वायर होगा, है ना। अब ये एरिया चाहिए, तो इंटीग्रेशन 0 से 2, अपर कर्व क्या है e का पावर x, लोअर कर्व क्या है 0 dx, y ग्रेटर देन 0 चाहिए, y ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो लोअर कर्व को क्या लिख दिया 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर x, अब 0 डालना है 2 डालना है, तो ई स्क्वायर माइनस 1, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें आपको ना फंक्शनल रूल की वो पता होना चाहिए, कि अगर ऐसा फंक्शनल रूल लिखा है तो फंक्शन को क्या मानते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ना चैनल पे ही फंक्शंस पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है मैंने, पूरा चैप्टर इन डिटेल, ठीक। और उसके बाद कई सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो अगर आपको फंक्शंस अच्छे से नहीं आता तो प्लीज उसको जाके आप देख सकते हैं, और नहीं है तो फंक्शनल रूल वाला सेक्शन जाके डायरेक्ट देख लो, आपको टाइटल में नाम में पढ़ के समझ में आ जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस। चलिए देखिए क्या है। पहला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस? ये एक पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? ये एक अपवर्ड पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला, जो 2 पे 0 होता है और ऐसा बनता है। कोई इशू किसी को? नहीं। अब अगला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8x। ओके, अब ये कैसा पैराबोला है? लेफ्ट पैराबोला है, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो कैसा पैराबोला है? लेफ्ट पैराबोला है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 माइनस एक्स। इसको बनाना है, तो ये भी 0 कहां पे हो रहा है? 2 पे 0 हो रहा है। ओके, अच्छा 2 पे 0 हो रहा है। अब इसको एक बार फोकस करो ना, इसको एक बार फोकस करो। जब मैं x 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा? 4। यहां पे x 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा? 8 इंटू 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y बराबर प्लस माइनस 4। तो ये वाले पॉइंट पे दोनों टकरा रहे हैं, उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। बाकी दोनों कर्व को सॉल्व करोगे तो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा। ओके, क्लैरिटी है। अब क्या करना है? एरिया एनक्लोज्ड, तो ये है एरिया एनक्लोज्ड, ये है क्या? एरिया एनक्लोज्ड। बस ये निकालना है। चलिए निकालते हैं, है ना। तो कहां से कहां तक? x में कहां से कहां तक जा रहे हो? 0 से लेके 2 तक। तो x में कहां कहां से जा रहे हो? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक। अपवर्ड कर्व क्या है? ये वाला ग्रीन वाला पैराबोला। अपवर्ड कर्व क्या है? ग्रीन वाला पैराबोला। ग्रीन वाला पैराबोला मतलब लेफ्ट पैराबोला। तो उसको कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 16 माइनस 8x माइनस लोअर कर्व क्या है? ये जो अपवर्ड पैराबोला है वो क्या है? अपवर्ड पैराबोला। उसको कैसे लिखेंगे? वो तो x के टर्म्स में ही लिखा हुआ है, dx। किसको किसको समझ में नहीं आया प्लीज? क्लियर है? अच्छा चलिए ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 16 माइनस 8x का पावर, ये 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 3/2 इंटू 2/3 माइनस 8x है तो डिवाइड बाई माइनस 8। ओके यस। इसका इंटीग्रेशन है x³/3 माइनस 4x² प्लस 4x। ओके ठीक है। अब इसमें डालना है लिमिट। क्या डालना है? 0 से 2। 0 से 2। देखिए जब मैं 2 डालूंगा तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि 16 0 हो गया। यहां 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? देखिए माइनस के साथ, है ना। 8/3, ये 2 डालूंगा तो ये 8 प्लस 8, बस इतना ही मिला। अब 0 डालूंगा तो क्या होगा? क्या डालूंगा? 0 डालूंगा तो क्या हुआ? यहां डालने का कोई मतलब नहीं है, तो 0 ही है। यहां डालूंगा तो क्या मिलेगा? एक तो माइनस साइन आने वाला है, उसके बाद 2/3, यहां 0 डालूंगा तो ये बनेगा 16 का पावर 3/2 अपॉन
-8। चलिए देखते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू +8 -8 कट गया, तो ये -8/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2/3 इंटू नीचे 8 है, ऊपर 4 का स्क्वायर का पावर 3/2 लिख दिए, तो दोनों कट गया। 2 से कितना जा हो गया, 4 जा हो गया, 4 क्यूब और ये 4 स्क्वायर बना, तो कितना बना -8/3 +16/3 यानी 8/3। तो एरिया कितना आया 8/3, ऑप्शन ए। अब बच्चों, अब यहां पे गड़बड़ कहां हो सकती है, आखिर गड़बड़ कहां हो सकती है? यहां पे गड़बड़ ये हो सकती है आपसे कि आप देखे होगे इसको x-2 का होल स्क्वायर लिख के इंटीग्रेट नहीं किया, x-2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 लिखता और इंटीग्रेट करता तो वो आंसर अलग आता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं यार, 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करते और फिर लिमिट डालते तो आंसर सही आता। क्योंकि मेरे को x कहां से कहां तक जाना है, 0 से 2 तक जाना है, वहां पे 2 बड़ा है कि x बड़ा है, 2 बड़ा है, इसलिए 2 - x के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना। और ये सबसे अगर बचना है तो सिर्फ आप इसको इंटीग्रेट कर दो, x² - 4x + 4 को। बात समझ में आई? बाकी छोटी सी बात थी, अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं क्लियर है तो आपको पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ लार्जर पोर्शन बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये कर्व है भाई, एक कर्व क्या है, सर्कल है, सर्कल है, यस इट इज ए सर्कल। ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस है 5,0 और दूसरा है मॉड ऑफ x y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1। अब ये क्या होता है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x पता होना चाहिए। ये कहां पे 0 होता है, 1,0 पे 0 होता है ना, 1 पे 0 होता है। 1 के बाद मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा तो y इज इक्वल टू x + 1 लिखोगे, मतलब ऐसा कुछ कर्व बनेगा, और इधर ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ठीक। एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बाय द कर्व, तो मेरे को क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए नीचे वाला। तो दो चीजें कर सकता हूं, ऊपर वाले कर्व को निकाल के, है ना, ये एरिया निकाल के सर्कल से माइनस कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो पहले तो इंटरसेक्शन का पॉइंट तो निकालूं, पता तो चले कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x - 1। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x - 1 यानी y इज इक्वल टू 1 - x। सर्कल का ये क्या है, x² + y² इज इक्वल टू 25। तो पहले सॉल्व कर लेता हूं, इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। x² + y² इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू x - 1 यहां डाल दो, तो x² + x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x² + 1 - 2x इज इक्वल टू 25। तो 2x² - 2x - 24 इज इक्वल टू 0। तो x² - x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x² इसका बनेगा x - 4 और x + 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा x इक्वल टू 4, दूसरा आएगा x इक्वल टू -3। ओके, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -3। चलिए ठीक है। आज और y इज इक्वल टू दूसरा लाइन क्या है, 1 - x, उसको भी यहां डालूंगा, स्क्वायर करूंगा, सेम मिलेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को एक ही बार में निकल गया, दो दो अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट है बच्चा लोग 4,0 और ये 4 है, 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा 4,3। ये मिलेगा बच्चा लोग -3,0 और यहां -3 डालूंगा तो मिलेगा -3, +4, ठीक। अब ये एरिया चाहिए, तो यहां पे चेंज हो रहा है, ये रीजन में अपर कर्व है सर्कल, लोअर कर्व है ये वाली लाइन, ये वाले रीजन में अपर कर्व है सर्कल और लोअर कर्व है ये वाली लाइन, ठीक है। चलिए, तो दो प्रकार से रहेगा,
तो एरिया, टोटल एरिया -3 से लेके वन तक, -3 से लेके 1 तक अपर कर्व है मेरा सर्कल। सर्कल को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस लोअर कर्व है ये लाइन। लोअर कर्व क्या है? ये लाइन। ये लाइन क्या है? 1 माइनस एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक, इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक अपर कर्व है मेरा सर्कल। सर्कल क्या लिखूंगा? √25 माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर कर्व है मेरा ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या है? x प्लस 1 और dx। समझ में आई बात तुमको? ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो -3 से लेके 1 √25 माइनस एक्स स्क्वायर dx, प्लस 1 से लेके 4 √25 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख दिए। इन दोनों को साथ में लिख दिए, फिर माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या? -3 से 1 माइनस एक्स dx, प्लस 1 से लेके 4 x प्लस 1 dx। हरी बात समझ? ओके, चलिए ठीक है। तो भाई यह तो अंदर का तो आदमी चेंज ही नहीं हुआ ना, कुछ डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना -3 से लेके 4 √5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये सेम आंसर देगा। और माइनस ये चीज क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का सम है। समझ में आया? दिख रहा है? इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का सम है। तो अब देखो, इसको निकाल देता हूं दोनों को इंडिविजुअली। एरिया, ट्राइंगल का एरिया है तो उसमें इंटीग्रेशन लगा के टाइम वेस्ट क्यों करूं? इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस कितना है उसका? ये पूरा कितना है? 4। हाइट कितना है? ये भी कितना है? 4। तो कितना हुआ? 2। तो कितना आया? 8। तो इसका एरिया कितना आया? 8। इसका वैल्यू आया 8, प्लस इधर देखो, बेस कितना है? 3। हाइट कितना है? 3। हाइट भी 3 है, हाइट भी कितना है? 3। बेस भी कितना है? 3। तो ये कितना आया? 9/2। ओके, ठीक। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। ये क्या है? a² माइनस एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन बताया था, क्या होता है? x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। क्लैरिटी है? इसमें क्या क्या डालना है? -3 और +4 माइनस, ये क्या चीज है? देखो बच्चों, ये हो गया 9 8 16 प्लस 9 25/2। ये क्या चीज है? 25/2। ओके, ठीक, -25/2। ओके, चलिए अब इसमें मैं डाल रहा हूं 4, तो 4/2 √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स 4/5। क्लैरिटी? ठीक। -3/2, ये आ जाएगा बच्चों √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चों -3/5। ओके, और होल -25/2 तो है ही ऑलरेडी। चलिए ठीक है। अब इधर देखिए, 4/2 इंटू ये हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, ठीक, प्लस 25/2 साइन इनवर्स 4/5। देखो, माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस, 3/2 इंटू ये बनेगा 4, तो ये कितना जाएगा? 2, तो ये भी कितना बनेगा? 6। फिर ये माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई आएगा, तो प्लस 25/2 साइन इनवर्स 3/5।
ठीक है बच्चा। तो अब इसको लिख दूंगा 25/2 साइन इनवर्स 4/5 प्लस 25/2 कॉस इनवर्स 4/5। इसको ट्राइंगल से कॉस बदलूंगा तो कॉस इनवर्स 4/5 माइनस 25/2। अब इधर ध्यान से देखेंगे तो ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स 25/2 कॉमन लूंगा, अगर मैं 25/2 कॉमन लूंगा तो अंदर वो बचेगा, बनेगा π/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये 6 + 6 12, 6x + 6 12 माइनस 25/2 यानी कितना, ये हुआ 25π/4 माइनस 1/2। ठीक, ये हो गया एरिया। क्या ये रिक्वायर्ड आंसर है? नहीं बाबू, ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। हम ये ऊपर का एरिया निकाल रहे हैं, हमसे पूछा गया है लार्जर, तो सर्कल में से उस एरिया को माइनस करेंगे। सर्कल का एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया। सर्कल का एरिया क्या होगा? πr² 25 5 है रेडियस, πr² माइनस 25π/4 माइनस 1/2। तो 25π माइनस 25π/4 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 75π/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 1/4 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 75π + 2। ये हो गया एरिया। अब हमसे पूछा क्या है? इसी फॉर्म में लाना था इसलिए ला दिए। बी क्या है? 75, सी क्या है? 2। तो सम क्या हो गया बच्चा? 70। सम क्या हो गया? 77। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। गुड क्वेश्चन था, लेंदी था। अब अगला सवाल देखिए। इफ द एरिया ऑफ द रीजन, देखो कहां से कहां तक खेलना है हमको, x में -1 से 1 खेलना है। और ये है तो पहले ना y इज इक्वल्स टू 0 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, a प्लस e⁻mod x माइनस e⁻−x। पहले इसकी डेफिनेशन कहां ब्रेक होगी बच्चों? घबराना नहीं है ब्रेक करते समय। मॉड को ब्रेक करने के लिए क्या सोचना है कि कहां 0 होगा। मॉड कहां 0 होगा? बस एक ही मॉड है, 0 पे 0 होगा। तो एक 0 से बड़े की डेफिनेशन होगी और एक 0 से छोटे की डेफिनेशन होगी। सिंपल है। जब 0 से छोटा होगा तो अंदर नेगेटिव आएगा तो वहां पे माइनस साइन के साथ उतार देंगे। 0 से बड़ा होगा तो अंदर पॉजिटिव आएगा तो वहां पॉजिटिव साइन के साथ उतार देंगे। ओके, तो ये दोनों तो सेम हो गया। तो बस यही आया कर्व। अब इसको -1 से +1 इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है इस कर्व को? -1 से +1। ए इज पॉजिटिव, हमको ए पता करना है। तो देखिए, तो कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व ड्रॉ करते समय डरना हमको बिल्कुल नहीं है। देखिए 0 से पहले सिर्फ और सिर्फ ए है, एक पॉजिटिव नंबर है बोला है, तो ये है। -1 से 0 सिर्फ और सिर्फ ए है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ए। उसके बाद 0 से लेके 1 ही तक जाना है, आगे तो उसके आगे नहीं जाना है क्योंकि -1 से +1 पूछा है। देखिए अगर मैं यहां 0 डाल दूं, यहां 0 डाल दूं तो a +1 -1 मतलब मेरे क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। उसके बाद मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा ये क्वांटिटी बढ़ेगी, ये क्वांटिटी घटेगी, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि ये क्वांटिटी बढ़ रही है और एक कट रही है। तो ये जो सम है ये नेगेटिव नहीं आने वाला, समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिव है तो ये बढ़ने ही वाला है ओवरऑल। तो ऐसे ही बढ़ेगा। शेप का हमको अचार डालना है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना है हमको शेप का। बस अब यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देना है, -1 से लेके +1 तक इंटीग्रेट कर देना है। तो अब ये देखिए -1 से लेके 0 तक तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? ये हाइट हो गई a, बेस हो गया 1, तो इसका एरिया हो गया 1a प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या चीज है? a प्लस e⁻x माइनस e⁻−x dx। बस सिंपल है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ छुपाई नहीं है। तो a प्लस इसका इंटीग्रेशन ax, इसका इंटीग्रेशन e⁻x, इसका इंटीग्रेशन -e⁻−x, तो वो बन जाएगा +e⁻−x। अब यहां पे क्या डाल रहे हैं? 1 और 0। कोई इशू किसी को? नहीं। अब मैं 1 डाला तो a प्लस e प्लस 1/e। जब मैंने 0 डाला
तो ये भी 0 हो गया, ये 1 माइनस आएगा ना साइन, ये 1 और ये भी 1 तो -2। ये हो गया भाई हमारा, ये हो गया एरिया। ये एरिया किसके बराबर दिया हुआ है? इसके बराबर दिया हुआ है। किसके? E² प्लस 8E+1 डिवाइड बाई ई के बराबर दिया हुआ है। तो इसको लिख दो, a प्लस ए 2a -2 प्लस ई प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू E² बाई ई प्लस 8E बाई ई प्लस 1 बाई ई। ये कितना हुआ? E। तो E और E कैंसिल, 1 बाई ई और 1 बाई ई कैंसिल, ये E और ये E कैंसिल, तो 2a माइनस 2 बराबर 8, 2a बराबर 10, तो a बराबर 5। तो a बराबर कितना? 5। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है सवाल? कंसिडर द रीजन। तो एक कर्व है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा कर्व है ये डाउनवर्ड पैराबोला। इनके बीच में लार्जेस्ट रेक्टेंगल, अच्छा एक्स पॉजिटिव होना चाहिए ना, ध्यान रखना, लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन द रीजन आर। तो बच्चों ये सवाल ना एरिया अंडर कर्व्स का कम और मैक्सिमम मिनिमम का ज्यादा है। चलिए देखते हैं क्या है। तो एक कर्व बना लेते हैं। कर्व बनाने के लिए इसका पहले इंटरसेक्शन निकालें। क्या है? y, एक कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर। इक्वेट कर दो तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर। तो 3x माइनस 27 माइनस 11x स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बहुत अजीब सा निकल रहा है, यहीं पे अभी छोड़ रहा हूं। तो ये एक लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स, क्या निकली y इज इक्वल टू एक्स। और दूसरी क्या है? y इज इक्वल टू 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है। x0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 9। x0 डालूंगा तो मिलेगा 9 और डाउनवर्ड पैराबोला है। क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला। अब आगे सवाल को देखते हैं। इंटरसेक्शन तो अपना बहुत अजीब सा था, बहुत लंबा कैलकुलेशन था, इसलिए क्या पता जरूरत पड़े ना पड़े। अब हमसे क्या पूछा है? द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स पैरेलल टू। इसके अंदर लार्जेस्ट रेक्टेंगल डालना है जिसके साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल होने चाहिए और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसी रीजन में, इस रीजन में सबसे बड़ा रेक्टेंगल। तो ऐसा कुछ होगा, इस रीजन में सबसे बड़ा रेक्टेंगल ऐसा कुछ होगा जिसके साइड्स क्या होंगे? पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। ये कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर। ये शायद ठीक। अब बच्चों हमको ये कितना बड़ा रेक्टेंगल इसके अंदर आ सकता है ये पता करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग t, t y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करता है। रेक्टेंगल है भैया, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, t। अब ये t है तो ये भी कितना होगा? t। अब इस t मतलब यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट t है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 9 माइनस 11/3 टी स्क्वायर। ये 0, 9 माइनस 11/3 टी स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल को एरिया को लार्जेस्ट करना है। देखिए आपको इंटरसेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब एरिया, यहां पे एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना है? ये कितना डिस्टेंस है? t इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 9 माइनस 11/3 टी स्क्वायर माइनस टी, मतलब ये डिस्टेंस है 9 माइनस 11/3 टी स्क्वायर और ये डिस्टेंस है t माइनस टी। तो ये हो गया एरिया। इस पे मैक्सिमम लगा के इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो a बराबर t अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 9t माइनस 11/3 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। ओके ठीक। अब इसमें dA/dt लगा दो तो 9 माइनस 11/3 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 2t।
तो ये दोनों कट गया। तो 9 माइनस 11t² माइनस 2t, माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 11t² प्लस 2t माइनस 9। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 11t² प्लस 11t माइनस 9t माइनस 9। ठीक, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 11t कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा t प्लस 1। ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 9 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा t प्लस 1। डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो होता है वो पता करते हैं ना मैक्सिमम में, है ना, ये तो पता ही होगा। अब ये नहीं पता तो फिर कैसे जिएंगे हम लोग बच्चों। तो ये क्या बनेगा 9 माइनस 11t, ये कहाँ जीरो हो रहा है, t इज इक्वल टू माइनस 1 पे। ये कहाँ जीरो हो रहा है, t इज इक्वल टू 9/11 पे। भैया t इज इक्वल टू माइनस 1 मेरे काम का है क्या, नहीं। t अगर -1 होगा तो नेगेटिव साइड हो जाएगा यार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है ना x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो t इज इक्वल टू क्या लेना है 9/11। t इज इक्वल टू क्या लेना है 9/11। अब यहां डाल दो एरिया के फॉर्मूले में, यहीं डाल देता हूं t की जगह क्या 9/11। तो a 9/11 इंटू 9 माइनस 11/3 इंटू 9/11 का होल स्क्वायर माइनस 9/11। ओके, तो a 9/11 9 11/3 इंटू 81/121 माइनस 9/11। तो 11 11 ज़ा, ये 3 ज़ा। ठीक, तो ये हो गया बच्चों a 9/11 99 माइनस 9 91, है ना। पूरे का एलसीएम 11 ले लिए तो ये 99 माइनस 27 माइनस 9, तो ये हो गया बच्चा लोग 121। ठीक है, अब ये कितना हुआ 99 माइनस 36 तो 36, तो 9 इंटू 63 इंटू 9, तो 9 3 ज़ा 27, 2 यहाँ 567, तो टोटल कितना आ रहा है 567/121। ठीक, तो ये क्वेश्चन धोखा से गिर गया है इस सेक्शन में, है ना, इस सेक्शन में धोखे से डल गया होगा, लेकिन ये है किसका, मैक्सिमम मिनिमम का। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, तो बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन, अब देखिए, इज इक्वल्स टू एरिया रीजन निकालना। बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है देखने में, लेकिन देखते हैं है कि नहीं सिंपल। तो x² प्लस 4x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू y मॉड ऑफ x प्लस 2। देखिए इसको थोड़ा सा ना पता चले कहाँ मिनिमम हो रहा है ना, कर्व ड्रॉ करने में तो आसानी हो, कहाँ मिनिमम हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब पता करने के लिए इसको मैं लिख दे रहा हूं x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2। ठीक, लेस देन इक्वल्स टू ये मॉड x प्लस 2। तो ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ x प्लस 2। तो ये मेरे को पता चल गया कि अब इसका ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। कैसे ड्रॉ करता हूं मैं पहले ना, आप ड्रॉ करता हूं उसके बाद आप समझिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिए। ये कहां पे जीरो हो रहा है, -2 पे। ठीक, ये कहां पे जीरो हो रहा है, -2 पे। और क्या बनेगा, वी शेप बनेगा भाई बढ़िया सा। 0 पे क्या देगा, +2। ठीक, ठीक, ये सबसे मिनिमम कहां हो रहा है, -2 पे, और वो हो कितना रहा है, -2। -2 पे मिनिमम हो रहा है और वो हो कितना रहा है, -2 हो रहा है। अपवर्ड पैराबोला है, क्या है, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है। अब देखिए ये 0 पे कितना देगा, x0 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर -2 4 -2 तो कितना देगा 2। तो ये सेम दे रहा है, तो ये बनेगा कर्व। सिमेट्रिकल दिख रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है। मतलब ये अगर 2 इधर से 0 से 2 है तो यहां पे पक्का -4 पे टकरा रहा है। कहां पे टकरा रहा है, -4 पे। डाल के देख लो, -4 पे दोनों वैल्यू सेम है क्या, -4 + 2 कितना देगा 2।
ये -4 + 2 का होल स्क्वायर -2, तो -2 का होल स्क्वायर -2 तो कितना देगा 2। बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये एरिया चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए। ठीक, ओके ओके। तो भैया आप ये एरिया निकालो, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये एरिया निकालना भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अपन जब चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। इस पूरे कर्व को अगर मैं ऐसे खिसका दूं, 2 से खिसका दूं, पूरे सेटअप को किससे खिसका दूं, 2 से। -2 पे 0 हो रहा है, तो अब ये 0 पे 0 हो जाए, ऐसा बना दूं। तो क्या एरिया में अंतर आएगा? नहीं, एरिया में अंतर नहीं आएगा। 2 से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तो एरिया में कोई अंतर नहीं आने वाला। तो ये हो गया ये एरिया। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, अब ये वाला कर्व क्या हो जाएगा, y = mod x, और ये वाला कर्व क्या हो जाएगा, y = x² - 2। तो ये जो एरिया रहेगा वही, और ये एरिया दोनों क्या होगा, सेम। तो ये कंपैरेटिवली इंटीग्रेट करना आसान है, तेजी से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसी को कर लेंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में 2 का किस डिस्टेंस है, तो ये खिसक भी कितना जाएगा, 2। तो 0 से अब ये दोनों कहां मीट करेंगे, x = 2, 2 पे, या इधर पे -2, 2 पे। ओके, तो बस क्या करना है, एरिया क्या होगा, -2 से 2, अपवर्ड कर्व क्या है, mod x, लोअर कर्व क्या है, x² - 2 dx। ठीक, ओके। ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स ये भी इवन है, नहीं ये इवन नहीं है, नहीं वो भी इवन है, x की अगर -x रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो ये भी इवन है, दोनों इवन है। तो 2 टाइम्स 0 से 2 mod x - x² - 2 dx। ठीक, 2 टाइम्स 0 से 2, mod x को लिख देंगे x, क्योंकि 0 से 2 में पॉजिटिव ही रहता है, -x² + 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो एरिया = 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2, इंटीग्रेट ही कर दो ना, अब इसको क्या लिखूंगा बार बार, तो हो जाएगा x² / 2 - x³ / 3 + 2x। क्या क्या डालना है, 2 डालना है, 0 डालना है, 0 डालने कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 डालना है। तो कितना आएगा, 4/2 - 8/3 + 4। तो कितना हो गया ये बच्चा, 2 4 + 2 6 - 8/3। तो ये हो गया बच्चा 18 - 8/3 मतलब 10/3, यानी 20/3। ओके, और आप सोच रहे हो कि ये नहीं किए बिना क्या आंसर नहीं आता, आंसर सेम ही आता, इत्मीनान से बस आपको बनाना पड़ता है। वहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं लग पाती, इवन फंक्शन है बोल के वाली प्रॉपर्टी नहीं लग पाती। ठीक, या सिमेट्री मान के आप इंटीग्रेट कर देते, मतलब इधर से इधर इंटीग्रेट करते, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर आ जाता, ऐसे कर दिया तो भी आ गया। बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की और, देख लें ऑप्शन में आया कि नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की और, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। तो यार ये कर्व क्या है एक बार समझते हैं। अच्छा, बाजू वाले पेज में लिख देता हूं, एक कर्व है y = e⁻x और दूसरा है y = mod of e⁻x - 1। ठीक, पहले तो मैं ये y = e⁻x ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, y = e⁻x। तो सबको पता है ये 0 पे 1 होता है और ये कर्व ऐसा बनता है। ये क्या हो गया, y = e⁻x, ये हो गया कर्व 1। अब सेकेंड कर्व को ड्रॉ करने के लिए मॉड है, तो ये कहां 0 होता है, जब ये 1 बने। 1 कहां बनेगा, जब x 0 हो, तो x 0 से बड़े में अलग डेफिनेशन होगा, x 0 से छोटे में अलग डेफिनेशन होगा। ठीक, 0 पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और उसके बाद ये e⁻x तो बड़ा होते जाएगा ना, 2 3 4, 0 से बड़ा नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा e⁻x - 1 से। तो ये ऐसा कर्व बनेगा और इन लोग कभी मीट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि y = e⁻x - 1 है ना, एक तो कम हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक, दूसरा जब ये नेगेटिव रहेगा तो 1 - e⁻x क्या होगा, 1 - e⁻x। अब उसके लिए देखो 1 - e⁻x कैसे ड्रॉ करते हैं।
पन्ना पलट रहा हूं, देखो इधर देखो, e का पावर x ये होता है, ठीक। अब सिर्फ इसमें माइनस e का पावर x ये होता है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 1 हो रहा है तो ये -1 होगा। अब उसमें +1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक। तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, ओके। तो ये कौन सा ग्राफ है, अच्छा ये पूरा तक जाएगा क्या, नहीं, सिर्फ यहीं तक जाना है। तो सेकंड कर्व का ग्राफ क्या है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e का पावर x -1, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बाय द कर्व एंड y एक्सिस। रीजन एनक्लोज मतलब कौन सा एरिया की बात चल रही है भाई, दिखा देता हूं मैं आपको रंगा के, ये एरिया की बात चल रही है। किस एरिया की बात चल रही है, ये एरिया की बात चल रही है। तो दोनों टकराते कहां हैं पता कर लो, किसको किसको टकराना है, y इज इक्वल टू e का पावर x और y इज इक्वल टू 1 माइनस e का पावर x। तो 1 माइनस e का पावर x इज इक्वल टू e का पावर x, तो 1 इज इक्वल टू 2e का पावर x, तो 1/2 इज इक्वल टू e का पावर x, तो ln 1/2 इज इक्वल टू x, ln 1/2 इज इक्वल टू x। तो x बराबर क्या निकलेगा, -ln2। तो कहां टकराते हैं, यहां पे x कोऑर्डिनेट है इसका -log2, ठीक। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, चलो देखो, e का पावर x में डाल दो, y इक्वल्स टू e का पावर x में e का पावर -ln2 डाल दो, तो e का पावर ln2 इनवर्स डाल दो, तो 2 इनवर्स यानी 1/2। तो y पे कितना है, ये है 1/2, ठीक, ये है कितना 1/2। जीरो पे ये क्या है, ये तो 1 है। तो भैया मेरे को सिमेट्रिकल दिख रहा है, फिर से मेरे को क्या दिख रहा है, फिर से सिमेट्रिकल। ये 0 से 1/2 है, 1/2 से 1 है, ये एरिया और ये एरिया सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये एरिया निकालूंगा, कहां से कहां तक का, यहां से लेके यहां तक का ये एरिया निकालूंगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, कैसा स्ट्रिप लिया हूं इस बार, क्योंकि y एक्सिस के बीच में चाहिए ना, तो कैसे स्ट्रिप लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया हूं। तो वहां पे अब y के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है मेरे को, किसके टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, y के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। तो क्या लिखूंगा, y में ना, y में 0 से लेके 1/2, y में 0 से लेके 1/2। राइट कर्व क्या है, y एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0, तो लिखेंगे 0 माइनस लेफ्ट कर्व क्या है, ये वाला कर्व क्या, y इज इक्वल टू 1 माइनस e का पावर x। तो इसके लिए y के टर्म्स में इंटीग्रेट करो ना, y में लिमिट डाल रहा हूं तो फंक्शन भी y का ही होना चाहिए। तो कैसे लिखूंगा, 1 माइनस y e का पावर x, है ना। तो यहां पे हो जाएगा ln x इज इक्वल टू ln 1 माइनस y, क्या हो जाएगा, ln 1 माइनस y, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट करना है, 0 तो है ही है, तो -0 से लेके 1/2, जो भी एरिया आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ln 1 माइनस y। तो अब कैसे करते हैं, ln को इंटीग्रेट इंटू 1 और इधर dy, तो इसको इंटीग्रेशन वाला, इसको डिफरेंशिएशन वाला, तो कैसे लिखेंगे, -2 तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो ln 1 माइनस y इंटू y, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस y इंटू -1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ठीक, ओके। अभी और इंटीग्रेट करो, -2 y ln 1 माइनस y माइनस बन गया प्लस, नहीं माइनस ही y दे दो, माइनस y अपॉन 1 माइनस y, ठीक। इसमें +1 ऐड किए और -1 ऐड किए, इसमें +1 और क्या किए, -1, तो ये बन जाएगा बच्चों -2, अभी लिमिट नहीं डालो ना, y ln 1 माइनस y माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई
माइनस वाई डी वाई, ठीक है, दिस अपॉन दिस, माइनस टू वाई एल एन वन माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन होगा एल एन वन माइनस वाई प्लस हो जाएगा, क्यों क्यों हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है क्यों हो जाएगा, मेरे को तो समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये माइनस वाई के साथ एक माइनस वन और आ जाएगा जो इसको प्लस बना देगा, तो माइनस टू वाई एल एन वन माइनस वाई माइनस एल एन वन माइनस वाई, ठीक, ओके। अब इसमें क्या क्या डालना है, 0 डालना है और 1/2 डालना है, तो पहले 1/2 डाल देते, 1/2 डालेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू 1/2 एल एन 1/2 माइनस 1/2 माइनस एल एन 1/2, ओके। 0 डालेंगे तो ये भी 0 और एल एन 1 ये भी 0, खत्म हो गया। अब माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एल एन 1/2 प्लस 1 प्लस 2 एल एन 1/2, ओवरऑल क्या बना, एल एन 1/2 और माइनस प्लस 1, है ना, एल एन 1/2 2 टाइम्स है और ये माइनस 1 टाइम्स है, तो एल एन 1/2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस एल एन 2 प्लस 1, तो 1 माइनस लॉग 2 हो गया एरिया। और मैं शायद थोड़ी सी गलती कर दिया, गलती मतलब ऐसा सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, क्या एरिया 2 टाइम्स 1/2 से 1, राइट कर्व, ये 1/2 से 1 इंटीग्रेट करो, राइट कर्व है 0 और लेफ्ट कर्व है एल एन वाई डी वाई, क्योंकि एल एन वाई का इंटीग्रेशन बहुत आसान है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस इंटीग्रेशन 1/2 से 1 एल एन वाई, इसका 1 और इंटू एल एन वाई का बहुत आसान है, सबको याद भी रहता है बहुत सारे लोग को, माइनस 2 तो हो जाएगा एल एन वाई इंटू वाई माइनस वाई, ये आ जाता है भाई इसका इंटीग्रेशन बस। अब इसमें 1/2 और 1 डालते तो ज़्यादा आसानी से आ जाता, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन कौन सा है अपना, 1 माइनस लॉग 2, ओके, तो कोई बात नहीं, कर लिए, बुरा नहीं मानिए। बढ़ रहे हम अगले सवाल की ओर। क्या सवाल है, आखिर क्या सवाल है, एरिया ऑफ द रीजन इन स्क्वायर यूनिट, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है और -3 से 3 इसको करना है, ठीक है, दो ही कर्व है, तो एक क्या है y 0 से बड़ा और 2 मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक। अब तो मेरे को y इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 बनाना है बेसिकली, ठीक। 0 पे क्या देगा, ये 0 पे 1 देगा, 0 पे क्या देगा 1, उसके बाद x पॉजिटिव रहेगा तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये ऐसी लाइन है, स्लोप ये है। जब x नेगेटिव रहेगा तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 1, तो ये ऐसा बनेगा, ओके, ये क्या बनेगा ऐसा बनेगा। कोई इशू तो नहीं किसी को, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वो पहली लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू 2 ऑफ मॉड x प्लस 1, ये 0 पे क्या है, 0 पे क्या है, ये भी 1 है, 0 पे ये भी 1 है, और ये क्या है अपवर्ड पैराबोला है, तो ये कुछ ऐसा सा रहेगा, ये कैसा रहेगा ऐसा रहेगा, दोनों टकरा कहां रहे हैं ये पता करना पड़ेगा, और मेरे को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब x -3 और +3 के बीच में होगा, मैग्नीट्यूड 3 से छोटा है तो -3 और +3 के बीच में होगा, तो -3, अब पता नहीं इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है वो पता कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सिमेट्रिकल लग रही बातें, बातें क्या लग रही हैं सिमेट्रिकल लग रही हैं, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, वन और वन कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर जीरो, तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे टकरा रहे हैं और एक्स इक्वल टू टू पे टकरा रहे हैं। तो भैया सिमेट्रिकल बातें तो कहाँ पे टकराते, एक्स इक्वल टू टू पे टकरा रहे हैं, टू पे क्या देगा 5, और कहाँ टकरा रहे हैं माइनस टू पे टकराएंगे भाई, और क्या ये क्या देगा वहां पे 5, सिमेट्रिकल है। मेरे को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, -3 से लेके +3। अब ये देखिए यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 ऑफ x + 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये कौन सा रीजन है पहचानने के लिए आप ये देखिए, क्या इसमें ओरिजिन लाई करता है, 0 0 डालिए तो क्या आएगा 0 लेस देन 1 होता है, यस ओरिजिन लाई करता है, मतलब इसके नीचे का एरिया है। अगर मैं शेड करके बताऊं, इसके ये जो इसके नीचे का एरिया है पूरा, ये जो अपनी लाइन है ना उसके नीचे का एरिया है। सिमिलरली यहां पे अगर मैं 0 0 डालूं तो 0 लेस देन 1 आएगा, तो इसके भी नीचे का एरिया है। तो मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, मेरे को ये एरिया चाहिए, वाइट से कर देता हूं, है ना, आउटर लाइनिंग कर रहा हूं ना, ये चाहिए, ये 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 एरिया चाहिए मेरे को, ठीक, ओके। तो मैं इस साइड का एरिया निकालूंगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए यहां से लेके यहां तक। फिर ये क्या चीज है, एक ट्रेपेजियम है। 3 पे कितनी वैल्यू देगी, 3 पे लाइन नीचे पड़ेगी, ये कितना हुआ 3 पे 2 इंटू 3 + 1 7, तो ये 3,7 है, ये 2,5 है। तो इस साइड का एरिया निकालूंगा, कहां का, इस जगह का एरिया निकालूंगा यहां से लेके यहां तक, है ना, और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, क्लियर। उसमें एक है ट्रेपेजियम, उसके लिए मैं इंटीग्रेशन नहीं यूज करूंगा, और दूसरा है एरिया अंडर कर्व, उसके लिए मैं इंटीग्रेशन यूज करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरिया, इसको अभी A1 बोल दे रहा हूं, इसको क्या बोल दे रहा हूं A1, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का हाइट कितना है, हाफ, हाइट कितना है 1, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये कितना है 5 और ये है 7, तो 5 + 7, तो एरिया 1 12, तो कितना हो गया 6, तो A1 हो गया 6 प्लस इंटीग्रेशन, ये चाहिए मेरे को, इसका ये वाले कर्व के अंदर का एरिया चाहिए। 0 से 2 इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है 0 से 2। अपर कर्व क्या है, ये मेरा पैराबोला, क्या x² + 1, लोअर कर्व क्या है 0 dx, क्योंकि y 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 + x, अब यहां 0 डाले और 2 डाले तो कितना होगा, 2 डालेंगे तो 8/3 + 2, है ना, 8/3 + 2, तो A1 कितना आया 8 + 8/3, यानी कितना हुआ 8 3 = 32/3। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 2 × 32/3, यानी 64/3। ठीक, अब देखते हैं पूछा क्या है, बस एरिया ही पूछा है, तो क्या हो गया 64/3। ओके, क्लैरिटीज है मेरे ख्याल से होनी चाहिए। बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अब ये सवाल है, एक फिगर तो मेरे को पता है, ये क्या है, एक राइट पैराबोला है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिया है, तो मैं क्या करूंगा पता है आपको, मैं क्या करूंगा इंटरसेक्शन निकालूंगा और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करूंगा, या राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करूंगा, और किसी को भी लेफ्ट, किसी को भी राइट, किसी को भी अपर, किसी को भी लोअर मानूंगा।
अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूं तो राइट माइनस लेफ्ट करूंगा, वर्टिकल कर रहा हूं तो अपर माइनस लोअर कर्व करूंगा, और किसी को भी कुछ भी मानूंगा। अगर आंसर मेरा नेगेटिव आएगा तो उस पर माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। समझ में आया बात? चलिए, क्योंकि इसका कर्व ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, तो x 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और वाई स्क्वायर की जगह 2x डाल दिया, तो x प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो अच्छा x प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है, तो बचा x प्लस 1। तो x प्लस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 निकला, या x इज इक्वल टू 1/2 निकला। ओके, अब ये तो y भी तो निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब इस कर्व में डाला, जब -1 डालूंगा तो y स्क्वायर निकलेगा -2, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। जब 1/2 डालूंगा तो y स्क्वायर निकलेगा 2 इंटू 1/2, तो y निकलेगा +-1। तो सिर्फ दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1/2, 1 और 1/2, -1। ओके, ठीक, बात समझ में आई? तो मैं ना इस बार एरिया निकालने के लिए y वाला टर्म यूज कर रहा हूं। क्यों मैं y वाला यूज कर रहा हूं, ये देखो, मतलब y में फंक्शन बना के यूज करने वाला हूं। क्यों? कि यहां से x इन टर्म्स ऑफ y क्या निकलेगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y, और वो बढ़िया से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा कोई दो कर्व है, ठीक है, ऐसा कोई दो कर्व है, कहां कहां टकरा रहा है, ओहो x सेम है, ऐसा कोई दो कर्व है, ठीक है, एक x इक्वल टू 1/2 पे टकरा रहा है, ऐसा थोड़ा सा ऐसा दो दो कर्व है। शेप मेरे को ओरिजिनल शेप नहीं पता, लेकिन दो ही जगह टकरा रहा है। ये 1/2 1/2, 1 है, और ये 1/2, -1 है। मैं ऐसी स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूं, ये वाली, ठीक ठीक। तो मेरे को y में कहां से कहां तक जाना है, -1 से +1। किसी को भी राइट किसी को भी लेफ्ट मान रहा हूं, जो भी आंसर आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर निकल जाएगा। तो एक कर्व क्या हो गया, एक हो गया y²/2 माइनस, दूसरा कर्व क्या हो गया, 1/y²dy। ये क्या है, इवन फंक्शन दिख रहा है, तो 2 टाइम्स 0 से 1, y²/2 माइनस 1/y²dy। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा y³/3, तो y³/6 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y, क्या क्या डालना है, 0 और 1, 0 डालने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो एरिया इज इक्वल टू 2, 1 डालूंगा तो 1/6 माइनस π/4, 1/6 माइनस π/4, अंदर a मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 1/3 माइनस π/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है π/2 बड़ा है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर π/2 माइनस 1/3। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 1/3। चलिए देखें, π/2 माइनस 1/3, ऑप्शन बी। ठीक, बात समझ में आई? तो जब भी कभी आपसे कर्व ड्रॉ करते नहीं बने, मतलब अजीब टाइप का दिया ना ये, इसको ड्रॉ करने में समय क्यों वेस्ट करूं, आता है मेरे को ड्रॉ करना, कर्व स्केचिंग करते हैं हम लोग, एओडी चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें समय क्यों वेस्ट करें भाई, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही दो आया है तो उस पर इंटीग्रेट कर दो ना यार। किसी को भी अपर कर्व, किसी को भी लोअर कर्व, किसी को भी राइट, किसी को भी लेफ्ट मान के इंटीग्रेट कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप पॉजिटिव आया तो एज इट इज लिख देना, नेगेटिव आया तो माइनस मल्टीप्लाई करके लिख देना, खत्म बात। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की और। क्या लिखा हुआ है, लेट द एरिया ऑफ द रीजन, एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व,
तीन तीन कर्व है। चलिए देखिए, पहला क्या है, 2y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, और 0 से बड़ा है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, इसको ड्रॉ करता हूं। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। 0 पे देता है 3/2, ऐसा बनने वाला है ये। ठीक, ओके, ये बन गया अपवर्ड पैराबोला, 0 पे देगा 3/2। अच्छा, 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? यस करेगा। मतलब इसके नीचे का रीजन चाहिए मेरे को, इसके नीचे का रीजन चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये y प्लस मॉड x लेस देन इक्वल टू 3। तो ये क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, जब x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 जब x क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसको ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कौन से रीजन की बात हो रही है। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये भी 3,0, ये हो गया बच्चों 0,3। तो ये ऐसा बनने वाला है जब x क्या है, पॉजिटिव, और जब x नेगेटिव है क्या, तब क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो जब x 0 डालूंगा तो y 3 मिलेगा, जब y 0 डालूंगा तो x माइनस 3 मिलेगा। तो ये बनने वाला है। ठीक, अब क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है? यस, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, मतलब इसके भी नीचे वाला रीजन आने वाला है। तीसरा कर्व क्या है? तीसरा कर्व है बच्चों y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 तो ये होगा 1,0। अब क्या करते हैं बच्चों, ये बनाने से पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ताकि कर्व की स्केचिंग काफी प्रॉपर हो पाए। तो किसका किसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, और पहले इसका निकाल लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक, पहले जब x 1 से बड़ा है तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। तो यहां पे डाल दो, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, थोड़ा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसका d क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे तो कभी इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक, अब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, इसका कर रहे हैं ना। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 से बड़े के लिए, और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ डाल देते हैं। तो x माइनस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ये कहां टकरा रहे हैं, 2 पे टकरा रहे हैं। ठीक, तो इधर पॉजिटिव साइड ये जो बनाऊंगा मैं, ये ऐसा बनाऊंगा, इन दोनों कभी नहीं टकरा रहे हैं, और ये कहां पे टकरा रहा है, 2। अब मैं जब 2 डाल दूंगा तो 2,2 मिलेगा मेरे ख्याल से। मॉड ऑफ x माइनस 1 में अगर मैं 2 डालूंगा तो 2,1, सॉरी, है ना, 2,1 मिलेगा। ठीक, अब इस साइड का बना रहा हूं, किस साइड का, इस साइड का। तो y ऑफ मॉड x माइनस 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, जब x क्या है, 1 से छोटा, जब x क्या है, 1 से छोटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। अब 2 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। रिपीटेड रूट है बच्चों, मतलब ना, इसका मतलब ये है कि -1 पे टकरा रहा है, यहाँ पे कहीं -1 होगा, उस पे टकरा रहा है और टच करके जा रहा है, मतलब वो टेंजेंट है। रिपीटेड रूट आया मतलब क्या है, टेंजेंट। और किसका इंटरसेक्शन निकाल लें, वो सॉरी, है ना, और किसका निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू ये वाला y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये देखो, तो यहां से y कितना निकलेगा, x प्लस 3, और ये डाल दो तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1। तो तीनों एक ही जगह टकरा रहे, तीनों जहां कहां टकरा रहे हैं, एक ही जगह, यहां पे ऐसा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐसा टकरा रहे हैं।
तो ये पॉइंट क्या है -1। अब इसमें -1 डालूंगा तो क्या मिलेगा 2, 0,3 ये। ठीक, अब मेरा क्या था भाई, कहाँ था ये, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है? नहीं करता, मतलब इसके ऊपर का रीजन है। किसके? इसके ऊपर का रीजन है। तो बच्चों इन इसके नीचे का है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसके भी नीचे का है। ठीक, और तीसरी बात, इसके ऊपर का है। तो कौन सा रीजन है जो मैं अभी शेड किया ना, ये रीजन चाहिए मेरे को। कौन सा रीजन है? ये रीजन चाहिए। ओके, ये रीजन चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, अभी इस सिनेरियो को हम क्या करें, ध्यान से देखें। तो ये लाइन है ना, इसका स्लोप है, अगर आप स्लोप देखें, इसका स्लोप है 1, ये लाइन है, इसका स्लोप है -1। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसका स्लोप है +1, इसका स्लोप है -1, इसका भी कितना है? 90 डिग्री। इसका स्लोप है वो -1, इसका स्लोप है +1, तो ये भी कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। तो ये एक हो गया रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल में अगर मैं ये एरिया घटा दूं, कौन सा? ये वाला एरिया घटा दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया क्या है? ये। ठीक, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट दोनों को x को -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 मतलब √2। ये एरिया कितना है? ये एरिया दोनों के x का माइनस, तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ? √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब √8 मतलब 2√2। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी 2 × 2 4, 2 × 2 4। अब उसमें से मेरे को क्या घटाना है बच्चा लोग? ये घटाना है, ये हिस्सा। ये क्या चीज है? सिमेट्रिकल टाइप का लग रहा है मेरे को, तो ये सिमेट्रिकल टाइप का फिगर है। तो ये एरिया निकालूंगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या पॉइंट होगा? 1,2। ये पॉइंट क्या होगा? 1,2। ठीक है, क्योंकि -1,2 है तो ये 1,2 होगा। तो इंटीग्रेट कहां से करेंगे? चलो खैर 0 से लेके 1, 2 मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि ये एरिया निकाल रहा हूं, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 0 से 1 अपवर्ड कर क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y + x = 3। तो x के टर्म्स पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 3 - x माइनस। लोअर कर्व क्या है? पैराबोला। पैराबोला क्या था? x² + 3/2। क्या बच्चों? dx है ना, x² + 3/2 dx। अब a निकालना है और फिक्स a निकालना है, तो अगले पन्ने में इंटीग्रेट करता हूं। तो a = 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1 3 - x, जब माइनस अंदर जाएगा तो बनेगा -x² / 2 -3 -3/2 dx। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1 3 - 3/2 3/2 -x -x² / 2 है ना, dx। इसका इंटीग्रेशन 3/2x, इसका इंटीग्रेशन -x² / 2, इसका इंटीग्रेशन -x³ / 6, 0 और 1। तो 2 जब 1 डालूंगा तो 3/2 -1/2 -1/6, कितना हो गया ये? 3/2 -1/2, तो ये हो गया 2/2 यानी 1 1 - 1 2, तो ये हो गया 5/6, यानी कितना हो गया? 10/6 हो गया, क्योंकि 6 चाहिए इसलिए मैं उसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं ना। अब ये एरिया
तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये तो जाएगा 24 माइनस 10/6 यानी 14/6। तो ये a बराबर आ गया 14/6। हमसे क्या पूछा है? 6a पूछा है, माने 14। क्या हो जाएगा आंसर? 14। तो 3 कर्व जब भी आए ना बच्चों, तो थोड़ा सा आप ध्यान से खेलिएगा, है ना? कैसे खेलिएगा? ध्यान से। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। क्या है? लेट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स बी अल्फा। तो ये निकालना एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। बिल्कुल बढ़िया सवाल। चलिए, पहला क्या सर्कल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं ना, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करना तो सभी को आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, चलिए, ये 0,1, सॉरी 1,0, ये 0,1, और ये 0 -1,0, और ये 0,-1। ठीक, सर्कल बन गया, बढ़िया सुंदर सा सर्कल। दूसरा क्या है? मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी दो बातें हो जाएंगी। एक बनेगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब y पॉजिटिव है मतलब ऊपर की ओर, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर? एक डाउनवर्ड पैराबोला। 0 पे कितना मिलेगा? 1। 0 पे मिलेगा 1 और एक डाउनवर्ड पैराबोला है। अच्छा, इसके रूट्स क्या हैं? प्लस माइनस 1। तो 1 डालूंगा तो भी 0, -1 डालूंगा तो भी 0। तो ये बनने वाला है बच्चों। हो गया क्लियर? तो ये हो गया उसका। अब दूसरा क्या बनेगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन वाई इज नेगेटिव। मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन वाई इज नेगेटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला। कहां पे? 0 डालने से क्या मिलेगा? -1। एक्स 0 डालने से -1, और +1 और -1 पे 0 हो रहा है, तो ये बनेगा। बस यहीं तक बनेगा, लेकिन ना ये नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे के लिए बोला है। अब हमसे क्या पूछा है? एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, मतलब ये एरियाज निकालने हैं। ठीक है, तो भैया सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि ये एरिया निकालूंगा और उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा। अब वो एरिया निकालने के लिए भी क्या करूंगा? ये सर्कल, थोड़ा मैं अलग पेन से दिखा देता हूं। ये सर्कल, सेमी सर्कल में से ये वाले का एरिया माइनस कर दूंगा, फिर उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो एरिया क्या बच्चा लोग? एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू सेमी सर्कल का एरिया, तो पाई रेडियस है 1 का स्क्वायर बाई 4 माइनस इसका एरिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है बच्चों? 0 से 1। यहां पे डेफिनेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपवर्ड कर्व है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लोअर कर्व है 0 dx। तो यही है भैया हमारा आंसर। तो एरिया 4 π/4, इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन -x³ 3, 0 और 1। ठीक, पंटा पट्टू। तो एरिया इज इक्वल टू 4 π/4 माइनस, अब मैं यहां 1 डालूंगा तो मिलेगा 1 - 1/3। 0 डालने से दोनों ही 0 हो जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है 0 डालने की। तो कितना हुआ? तो 4 π/4, ये कितना हुआ? 2/3। अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना मिलेगा? पाई -8/3 एरिया। अब हमसे क्या पूछा है? अल्फा बराबर हुआ है, तो 9 अल्फा पूछा है हमसे। क्या पूछा है? 9 अल्फा। तो 9a, तो 9 पाई -8/3 इंटू 9, मतलब 9 पाई है ना, पाई है, ये पाई है बच्चों। 9 पाई -24
माइनस 24 इज इक्वल टू 9 अल्फा। ओके, अब देखिए और क्या पूछा है। के बाद पूछा है बीटा और गामा। तो बीटा हो गया बच्चों 9 और गामा हो गया बच्चों -24। फिर क्या पूछा है, दोनों के डिफरेंस का मॉड। तो 9 माइनस -24, 9 33, आंसर 33। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इट, है ना, दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो बच्चों अगर आप कर्व स्केचिंग पे फोकस करें, कर्व स्केचिंग में फोकस करना मतलब क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो शुरू में आप कर्व बनाना सीखते हैं, अगर वो आपको आता है तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, क्वेश्चन लेंदी आते हैं, कैलकुलेशन आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है, ठीक। तो बिल्कुल, और हुआ क्या है कि मैंने ये चैप्टर रिकॉर्ड किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व्स दोनों ही रिकॉर्ड किया था पूरा, लेकिन उसमें साउंड में थोड़ा इशू आ गया था। तो अगले बार जब मैं ऑफलाइन सेशन में पढ़ाऊंगा ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मैं, है ना, तो वो नेक्स्ट ईयर मतलब तक आ जाएगा। तो कोई, और अगर आप आपको बीच में ही चाहिए कि सर एरिया अंडर कर्व्स के और सवाल बना दीजिए, है ना, क्योंकि मैं देखा कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि एरिया अंडर कर्व्स बना दीजिए, एरिया अंडर कर्व्स बना दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि सर एक आध साल के और PYQ बना दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं बना दूंगा, ठीक। फिर उसके बाद एरिया अंडर कर्व्स मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद बनाया है, लेकिन वीडियो एरिया अंडर कर्व्स का पहले अपलोड हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कल अपलोड होगा, एरिया अंडर कर्व्स आज अपलोड हुआ। अब क्या होगा कि कैलकुलस पूरा खत्म हो गया, अब बचा अपना वेक्टर, 3D और स्टैटिस्टिक्स, सेट्स रिलेशन, ये 4 टॉपिक बच गए हैं। तो उसको हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे 3-4 दिन में। और बस, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, अगर उनको लगता है कि मैथ्स की PYQs उनको बनाने हैं तो, ठीक। और एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा हो गया बात, कि अगर आपको डिफिकल्ट PYQs का कलेक्शन चाहिए तो वो आपको हर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मतलब हमारा जो प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाओगे तो बहुत सारे जेई मेंस PYQs, जेई एडवांस PYQs तो पूरे बने हुए हैं। जेई मेंस PYQs भी अच्छे वाले PYQs पूरे आपको मिल जाएंगे। और गोइंग फॉरवर्ड मैं हर सेशन का PYQs इस चैनल पे डालते रहूंगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।